आज शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज फ्यूचर टेंस। हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा पहले, फिर हमने पास्ट टेंस पढ़ा और अब हम लोग फ्यूचर टेंस के ऊपर आ गए हैं। तो प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब होता है? जो वक्त चल रहा है, जो मौजूदा वक्त है आपका। उसके बाद आता है आपका पास्ट टेंस, यानी कि जो वक्त बीत गया है। उसके बाद आता है आपका फ्यूचर टेंस, यानी कि जो आने वाला है। ठीक है, तो आने वाला वक्त के लिए ही हम लोग, मैं बता रही हूं हर चीज मुझे इरिटेट करेगी तो मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगी ना। ठीक है, तो जो आने वाला वक्त है, यानी कि आज अगर वेंसडे है तो थर्सडे आने वाला है, या फिर अगर अभी अक्टूबर है तो नवंबर आने वाला है, अभी अगर 2023 है तो 2024 आने वाला है। तो ये आने वाला वक्त, द टाइम दैट इज येट टू कम, यानी कि अभी आया नहीं है, आने वाला है, इसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। हाय जोया, नेहा, खुशी, साहिबा, प्रियंका, रजनी एंड रूपाली, सुजाता, आमना, एवरीबडी, वेलकम टू दिस सेशन। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। सबसे पहले यहां पर देखिए, Which sentence is in the future tense? अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है तो जरा बताइएगा मुझे। खुशी, मैंने आपको कल भी समझाया था, दोबारा कह रही हूं, दिस शुड बी द लास्ट टाइम दैट यू आर स्पैमिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूं रजनी। आप लोगों के सामने एक सेंटेंस, सॉरी 3 ऑप्शंस लिखे हैं बेटा, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है। वेरी गुड प्रीति, शिनचैन, वेरी गुड। Advik, very good. Zoya says option B, well done. Ria says option B, absolutely correct. तो जो काम अभी होगा या करेंगे या होने वाला है के सेंस में हम बताते हैं, उस काम को हम स्पेसिफिकली इस वर्ड की मदद से लिखते हैं। ये 2 शब्द होते हैं, विल या फिर शैल। इनकी मदद से हम होने वाला है वाले काम को लिखा करते हैं। ठीक है, बहुत ही सटीक आंसर्स। शी इज ईटिंग लंच राइट नाउ, तो आप पता चल गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, लास्ट वाला बताओ क्या है? ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कैसे पता चला? राइट नाउ, मौजूदा वक्त, और आप देख सकते हैं इज प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ऐसे ही आई एम वॉचिंग, यानी कि एम प्लस आईएनजी, और टुनाइट, आज रात, आज रात की बात हो रही तो फिर से प्रेजेंट में आ गए हैं, तो ये भी क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। वेरी वेल डन एवरीबॉडी। ठीक है, चलिए फिर अगला देखते हैं जरा सा। यहां पर अगर सिंपल सा एक ट्रांसलेशन का क्विज किया जाए, मैं रोज पढ़ाई करती हूं, ठीक है, मैं रोज पढ़ाई करती हूं को आप अंग्रेजी में कैसे बताते हैं? जैसे हमें मालूम है कि ये मेरी रिपीटेड एक्शन है, इस चीज को मैं डेली बेसिस पर करती हूँ, एवरीडे करती हूँ, तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? याद करिए, पहले दिन पढ़ाया था आपको। वेरी गुड गिरिराज सिंह, कीर्तिका, ओके ठीक है। तो मैं रोज पढ़ाई करती हूं, दैट इज इनकरेक्ट प्रियंका तिवारी। प्रियंका, आईएनजी कॉन्टिन्यूअस निरंतर के लिए लगता है। मैं रोज पढ़ाई कर रही हूं में हम आईएनजी लगाते हैं। और जब भी आप बात करेंगे किसी रिपीटेड एक्शन की, तो आपको वर्ब का पहला रूप लगाना है। तो यहां पर आप कहेंगे आई स्टडी डेली, आई स्टडी एवरी डे। साक्षी शर्मा, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड आंसर। ये देखिए, आई स्टडी डेली बोलेंगे, वर्ब का पहला रूप लगाएंगे यहां पर, क्योंकि आई के साथ वर्ब में एस या फिर ई एस नहीं लगता है। ऑलराइट, आई टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन बेटा। मैंने कल पढ़ाई की थी, मैंने कल पढ़ाई की थी, इसे आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में? जनरली का मतलब होता है ज्यादातर, जिसको वहां पर लगाने की जरूरत नहीं थी। क्रैक इट। ओके, मैंने कल पढ़ाई की थी, ये बीता हुआ वक्त है, तो अब हम बात कर रहे हैं पास्ट के बारे में, राइट? तो इसे कैसे बताएंगे दोस्तों?
मैंने कल, जो बीत गया, yesterday जिसे कहते हैं, तो इसका सिंपल ट्रांसलेशन हो जाएगा, देखिए पहले तो एक रीडिंग होता है और एक स्टडिंग होता है, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। रीड करने का मतलब होता है वर्ड बाय वर्ड, वर्ड टू वर्ड किसी चीज को, यानी आई स्टडी डेली और एवरी डे। अब हमने यहां पर रीड किया है, वो भी अलाउड यानी कि जोर से। अब अगर मैं कहूं कि हम ओवरऑल क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने को अंग्रेजी में स्टडीइंग कहते हैं, रीडिंग नहीं कहते। सो आई स्टडीड येस्टरडे विल बी द करेक्ट ट्रांसलेशन। आई स्टडीड येस्टरडे, ये दो चीजें तो आप पढ़ चुके थे, बावजूद उसके भी गलतियां हुई, तो थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, मैं कल पढ़ाई करूंगी। कभी कभी हम थक जाते हैं या तबीयत खराब होती है या मन नहीं होता, तो कहते हैं कि कल काम करेंगे, कल पढ़ाई करेंगे। तो इसे हम कैसे बात करेंगे या कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में दोस्त? मैं कल पढ़ाई करूंगी। अच्छा, जितने भी मेरे दोस्त यहां पर हैं, एक बार फटाफट पहले तो लाइव और लाइक बराबर करके शेयर कर दीजिएगा सेशन को। जी हाँ, मुझे मालूम है कि कल बार आ रहा है, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए तो शायद उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कल पढ़ाई करूंगी को हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? बहुत अच्छे, स्वाति, आशी एंड यस प्रीति, इच्छा ने पिछला आंसर दिया है, ऑल राइट। आस्था, किरण, एब्सोल्युटली आई विल स्टडी। अरे बाबा, किरण ने लिखा है आई विल स्टडी येस्टरडे। ये एक बहुत ही भयानक गलती है देखा जाए तो। दिस इज नॉट एक बेसिक गलती नहीं है, ये बहुत डेंजरस गलती है। यहां पर आपको पहले समझना है किरण जी कि हमारा जो कल हम हिंदी में कहते हैं उसके दो अर्थ होते हैं। जो बीत गया है उसको भी हम कल कहते हैं, जो आने वाला है उसको भी हम लोग कल कहते हैं। यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप आने वाले कल के लिए कह रही हैं, जो अभी आने वाला है। यानी अगर आज लेटर से 10 तारीख है तो मैं कह रही हूं मैं 11 तारीख को पढ़ाई करूंगी, या 11 तारीख है तो मैं कह रही हूं कि मैं 12 तारीख को पढ़ाई करूंगी। तो यहां पर हम कहेंगे टुमारो, ये टुमारो वाला कल हो गया। और जो बीत गया है यानी कि 10 तारीख, तो उससे हम येस्टरडे कहते हैं। ठीक है, पहले तो ये क्लियर करिएगा। अच्छा, अब यहां पर ट्रांसलेशन देख लेते हैं इसका। I will study tomorrow. I will study tomorrow is also correct. At the same time, if you say I shall study tomorrow, even that is correct. Now, these are some of the examples of timeline. Timeline क्या होता है बेटा? वक्त, आप समझिएगा। जो अभी प्रेजेंट आपका टाइम है उसमें आप ऐसे बोलते हैं। मैं तो रोज पढ़ाई कर रही हूं भाई। अच्छा, जो बीत गया है यानी पास्ट हो गया तो आप ऐसे बात करते हैं। और जो अभी आया नहीं है, वक्त आने वाला है, तो आप ऐसे बात करते हैं। तो यहां पर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया है, राइट। तो यहां पर ये जो तीन चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आपको देखना होगा ज्यादातर में हम एक वर्ड बदलते हैं, कर रही हूं, कर रहा हूं एटसेट्रा प्रेजेंट में डाल देना, करता था, करती थी, होता था, होती थी पास्ट में डाल देना, गा, गी, गे हमेशा फ्यूचर में डाल देना। तो ये वर्ड्स जो हैं दोनों एक जैसे होते हैं अच्युत, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। एक फॉर्मल होता है और एक नॉर्मल होता है। इनफॉर्मल कोई भी नहीं है, बट शैल इज मोर फॉर्मल। ऑल्सो देर आर सम अदर डिफरेंसेस, कुछ और पेक्यूलियरिटीज होती हैं जो कि हम आपको बाद में बताएंगे, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अभी के लिए ये तीन चीजें पहले तो आप लर्न करिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और समझते हैं कि हर टेंस की तरह फ्यूचर की भी तीन कैटेगरीज को हम पढ़ेंगे आज। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल फ्यूचर के अंदर यही होता है, जब भी हम कहते हैं कल पढ़ूंगा, कल जाऊंगा, कल खाऊंगा, कल आऊंगा, इस तरीके के जो सिंपल बातें, सिंपल भविष्य के प्रेडिक्शन समझते हैं ना आप लोग, कि जो होने वाला है उसके बारे में बताया जाए, है। तो एक तो यहां पर आप कल बारिश होगी, ये एक क्या है भाई, ये एक प्रेडिक्शन है, ठीक है। दूसरा विलिंगनेस, यानी कि इच्छा, कि भैया मेरा मन है ये करने का, विलिंगनेस, ठीक है। तो उसको भी आप लोग कैसे बताते हैं? सिंपल फ्यूचर की मदद से बता देते हैं। अच्छा, एक स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, बहुत सिंपल होता है दोस्त।
विल के साथ हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि विल और शैल के तुरंत बाद लगने वाला वर्ब हमेशा अपने पहले रूप में रहेगा। इट विल बी इन इट्स फर्स्ट फॉर्म। मैं देख सकती हूं कि अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो एक बार फटाफट से सब लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग यहां पर हैं, थोड़ा सा एनर्जी दिखनी चाहिए। अगर आप साथ में कमेंट नहीं कर रहे हैं, चीजों को नोट डाउन नहीं कर रहे हैं और ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो पूरी क्लास का कोई पर्पस नहीं होगा। इसलिए फटाफट सब लोग एक बार शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, यहां देखते हैं दोस्त, सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद विल या शैल लगाया और साथ में वर्ब का पहला रूप लगाया, बन गया तुम्हारा सिंपल फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर। क्लियर है सबको इतना? एक सेकेंड देना मुझे, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो दिस इज डन। नाउ वी मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भविष्य काल में पाया जाता है। जब भी हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की, तो हम किस प्रकार के एक्शंस की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? हम बात कर रहे हैं जो होने वाले एक्शंस हैं, जो होने वाले हैं, राइट। वेरी गुड जॉब। हाँ जी, आर्यन, जोया, मुबारक शेख, रूपाली, किशोर, अभिषेक, ठीक है। अभिषेक इज गोइंग टू बी ब्लॉग्ड, सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भविष्य काल में यानी कि आने वाले वक्त में पाया जाता है। कूल। आगे देखते हैं, यहां पर हम कल स्कूल जाएंगे। स्ट्रक्चर क्या बताया मैंने आपको? सब्जेक्ट, विल, वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको करते हैं जरा। हम कल स्कूल जाएंगे, तो यहां पर हम की इंग्लिश वी हो गई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब का पहला रूप विल के साथ, तो विल। जाएंगे की इंग्लिश क्या होती है? गो। और कहां जाएंगे? स्कूल जाएंगे। कब जाएंगे? टुमारो जाएंगे, यानी कि आने वाले कल की बात हो रही है, करेक्ट? हाँ जी। सो देखिए, वी विल गो टू स्कूल टुमारो। वेरी वेल डन एवरीबॉडी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर इसका आंसर तो हमारे सामने है। We shall go to और we will go to, both the things are absolutely fine। तुम एक किताब पढ़ोगे, कल की बात हो रही है। कल तुम एक किताब पढ़ोगे, या हमने तुम्हें होमवर्क दिया है, कल तुम एक किताब पढ़ोगे, ठीक है। तो कैसे इसे हम बताएंगे अंग्रेजी में? फिर से बहुत सिंपल है, यू विल रीड अ बुक। तुम एक किताब पढ़ोगे। हम स्कूल जाएंगे, तुम किताब पढ़ोगे, तुम खाना बनाओगे, ऐसे करके पूरा प्लान अगर हो रहा है। तो वी विल गो टू स्कूल टुमारो, यू विल रीड अ बुक, शी विल विजिट द मार्केट। इस तरीके से हम बनाते हैं अपने फ्यूचर के सेंटेंसेस। बहुत ही अच्छा, राइट। हाँ जी आदिल, सारे सेंटेंसेस आपको बताए जाएंगे। पहले हम सिंपल बनाना सीख रहे हैं, फिर हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी कवर करेंगे, ठीक है। वेरी वेल डन। तो ये दो आपने देख लिए हैं। सिंपल फ्यूचर में सेंटेंस ऐसे बनते हैं, उसके पिता कल दिल्ली नहीं, दिल्ली से आएंगे। दिल्ली से वापस आ रहे हैं, वापस आने की इंग्लिश लिखिएगा। सो उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे। दिल्ली, दिल्ली, कितना क्या क्या बोला जाता है? दिल्ली बोलो ना, दैट साउंड्स बेटर। चलिए, सो उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे, दिल्ली से आएंगे। आप कैसे इसे लिखेंगे अंग्रेजी में? फटाफट से बता दीजिए। तो उसके पिता, मान लीजिए कि लड़की के पिता हैं या लड़के के पिता हैं। अगर लड़की के पिता हैं तो आप लिखेंगे हर फादर, ठीक है। लड़के के पिता हैं तो आप लिखेंगे हिज फादर, ठीक है। अगर लड़की के पिता हैं तो हर फादर, लड़के के पिता हैं तो हिज फादर। वेरी गुड। अरे इच्छा, एक छोटा सा प्रेपोजिशन छूट गया है आपके सेंटेंस में। गौतम ने कहा है कि her father will come from Delhi tomorrow. Good job, yeah, good job. Right. Pretty fine. I like how this is going.
हिज फादर, हर फादर, जिसका भी आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं, कोई नहीं। सो हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो इज परफेक्ट। वह कल दिल्ली से आएंगे, ये नहीं लिखा है दिल्ली से वापस आएंगे, तो बैक डालने की जरूरत नहीं है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में आपको बैक शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैक का अर्थ क्या होता है, वापस, राइट। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे, हर फादर और हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो, क्योंकि हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं। तो ये काफी सिंपल सा होता है, जो होने वाला है उसका प्रिडिक्शन बताने के लिए, या जो हम करने वाले हैं उसकी विलिंगनेस बताने के लिए हम सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल किया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहां पर, ये लड़के सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। अब देखो बेटा, इस वाक्य के अंदर दिख रहा है कि नियर फ्यूचर में, यानी करीब के ही दिनों में, जैसे आज अगर बुधवार है तो जो आने वाला सोमवार है वो एकदम करीब है। तो नियर फ्यूचर में अगर कोई चीज फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है, पहले से शेड्यूल्ड है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, व्हाट इज शेड्यूल्ड इन हिंदी, इट इज फिक्स्ड, है ना, पक्का निर्धारित है, वी कैन से निर्धारित है, तय है कि वो सोमवार को मैच हो रहा है। तो जब भी, जैसे आज तुम बुधवार को खड़े हो और इधर कुछ 4 दिन 5 दिन 6 दिन के आसपास, ऐसे आसपास में कोई एक्शन है जो कि तय है, वो होने वाला है, तो उससे आप फ्यूचर से भी बता सकते हैं और प्रेजेंट से भी बता सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूं अभी दोनों का। ये लड़के सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे, दीज बॉयज, है ना। अब दिस बॉय नहीं लिखना यहां पर, ठीक है, दिस बॉय एकदम नहीं लिखेंगे। ये लड़के, ये लड़कियां, मतलब कि प्लूरल की बात हो गई, तो लड़के की इंग्लिश क्या हो गया, बॉयज। अब इसके पहले जो तुम वर्ड लगाओगे उसको भी प्लूरल रखना, जो कि एक प्रोनाउन है, तो तुम दिस नहीं लिखोगे, दीज लिखोगे। वेरी वेल डन अमन, खुशी, किशोर, वेरी वेल डन एवरीबॉडी। ओके, वेल दीज बॉयज, ये लड़के तुम्हारा सब्जेक्ट है, क्या करेंगे, विल प्ले अ फुटबॉल मैच ऑन मंडे। These boys will play or shall play a football match on Monday, which is pretty simple again. These boys will play a football match on Monday. Very easy. You've done it. अगर आप ट्रांसलेशन कर ले रहे हैं तो आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, ये मेरे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। बोल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए 3 सक्सेसफुल बैचेस ले आ चुकी हूं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने रेगुलर बेसिस पर जुड़ करके प्रैक्टिस की है, बोला है, सीखा है। आप भी करिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कितना भी अच्छा लिख लेंगे, आप बोलना नहीं सीख पाएंगे। Until and unless you start speaking in English or you start speaking your mind, you are never going to be good at speaking. Please understand that. Cool? चलिए दोस्तों, तो एक बार हाँ, एनर्जी पूरी बड़ी रहनी चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, हमारा जो सेक्शन है दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में तो हम एक चीज पहले ही सिखा चुके हैं। कॉन्टिन्यूअस देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए वर्ब का आईएनजी रूप, यानी कि वर्ब के पहले फॉर्म में आईएनजी लगाओ, ठीक है। तो जैसे तुमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, तुमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से अब पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी ये भविष्य में हो रहा होगा, हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। तो इसके लिए यस, गुड जॉब, सम ऑफ यू ऑलरेडी नो इट। नहीं, स्पोकन इंग्लिश का कोई भी बैच किसी और महापैक में नहीं है। स्पोकन इंग्लिश सेपरेट बैचेस है। ओके, आई डोंट नो, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से थोड़ी बात कर लेते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है? कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड? आई वॉन्ट टू नो।
जी आर्यन, वो हो रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, बट आई थिंक वो आज ही ठीक हो जाएगा। टीम से बात हो गई है, कुछ एक वायर का इशू आ रहा है शायद, सो दे विल बी फिक्सिंग दैट। आपको गुस्सा नहीं आता स्वाति? आप कितनी स्वीट है यार। आशुतोष को भी गुस्सा नहीं आता? हाउ स्वीट है। नेहा को आता है, चलो लकीली यू विल अंडरस्टैंड। अब एक तरफ मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, दूसरी तरफ कमेंट सेक्शन में आकर के कुछ दुर्जन, कुछ अराजक तत्व, सम फ्रिंज एलिमेंट्स, वो आकर के क्या करते हैं, गाली गाली मत लिखो ना यार, बिकॉज यू नो व्हाट आई टेल यू, आप कोई नहीं है, यू आर अ नो वन। जो इस तरीके के लोग हैं जो अपशब्द लिखते हैं, किसी के बारे में खराब लिखते हैं, आपको कोई वैसे ही नहीं पूछ रहा है ना, हमें पूछने वाले लोग हैं। तो मसला ये पड़ जाता है दोस्त कि तुम्हारे रिस्पॉन्स में हम कभी कुछ खराब बोल देंगे, हमारा बन जाएगा वायरल मीम। तो क्यों इंतजाम करते हो यार, ऐसा मत करो। पढ़ाने लिखाने तो अच्छे टीचर हैं हम, मेहनत करते हैं हम रोज की, ठीक है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट कि जिन लोगों को गुस्सा आता है उनको ट्रिगर मत किया करिए। आप हो सकता है बहुत अच्छे इंसान हो, आप बस यहाँ पर एक मजे लेने के लिए गाली लिखते हो, अदरवाइज आप अच्छे इंसान हो, पूरी चांस है। हो सकता है मेरे साथ आप बुरे हो, किसी और के लिए आप बहुत अच्छे हो, लेकिन ट्रिगर मत किया करिए, इससे बड़ा पाप पड़ता है, इसका बुरा लगता है, ईश्वर भी बुरा मानते हैं इसका, तो मुझे लगता है। तो आपका ऊपर जो हिसाब का खाता बन रहा है उसमें आपके कर्म नीचे जा रहे हैं और आपके बुरे कर्म ऊपर जा रहे हैं, तो इवेंचुअली आपको बैतरनी नदी पार करनी पड़ेगी, आपको फेंक दिया जाएगा उस गंदी नदी में। मेरा गुस्सा खत्म हो गया, दिस इज गुड, दिस इज गुड। पहली बार मैं शायद चिल्लाई नहीं हुआ ना, इतनी देर में तो मैं कैमरा के ऊपर क्या क्या बोलने लगती हूँ। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हम लोग बात कर रहे थे, कुछ बड़े प्यारे एग्जाम्पल्स भी आए। एंड जी किशोर, मन तो यही करता है। कृति ने कहा यू आर द बेस्ट टीचर, मेरा दिन बन गया, थैंक यू सो मच। एंड हाँ यार रूपाली, सही कहती हो, मैं बहुत दयालु हूँ। और आप टाइम पास भी अच्छा करते हैं, मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले, आपको कहा था ना ब्लॉक करूंगी, पढ़ाई करते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बेटा, अभी हमने यहाँ पर आपको क्या बताया कि भविष्य में ये हो रहा होगा, इसका भी अपना एक प्लेन सा स्ट्रक्चर होता है। पहले इसको पहचानेंगे कैसे, यहाँ देखिए इस टेंस में वाक्यों के अंत में हो रहा होगा, कर रही होगी, रहा होगा। मैं तो यार 11 बजे तक सो रहा होऊंगा, है ना, तुम 11 बजे पहुंचोगे, मैं तो 11 बजे तक सो रहा होऊंगा, है ना। तो हम क्या भविष्य में कर रहे होंगे या रहे होंगे, जिनके अंत में इस तरीके का फ्रेज आता है, उन्हें आप कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में अंग्रेजी में बोलेंगे। इसलिए आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अभी सीख लीजिए, ठीक है। मीनाक्षी, गॉड ब्लेस यू। नो आई थिंक इट्स मीनाक्षी, या मीनाक्षी, गुड जॉब। वेल, मैं अपनी किताब पढ़ रहा होऊंगा। तुम यार आज 10 बजे क्या कर रहे हो, हम सोच रहे हैं एक बार कॉल कर ले तुमको। मैं तो अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, वो मेरा रीडिंग टाइम है ना। तो यहां पर मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूंगा। वेरी गुड जॉब, सम ऑफ यू गॉट द स्ट्रक्चर ऑल्सो, जैसे कि खुशी ने बताया है, आई विल बी ईटिंग पनीर टुनाइट, दैट्स वेरी गुड। आई शैल बी रीडिंग, हमने आपको सिंपल फ्यूचर में बताया कि जब भी सब्जेक्ट के बाद आप विल या फिर शैल लिखते हैं और इनके तुरंत बाद वर्ब लगाते हैं, यानी इन दोनों के बीच में कुछ और नहीं है, तो वर्ब हमेशा अपने पहले रूप में होगा और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, करेक्ट है ना। लेकिन बेटा अगर हमको ये दिखाना है कि भविष्य में कोई काम हो रहा होगा, कर रहा होगा, कर रही होगी, तब हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि पहले कर्ता का नाम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे विल या फिर शैल, फिर हम जोड़ेंगे इसमें एक छोटा सा वर्ड बी, बी ई, बी, ठीक है। फिर हम लिखेंगे वर्ब के पहले रूप के साथ आईएनजी लगा करके और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये तुम्हारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है और ये तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। बहुत ही अच्छे आंसर्स हैं। एंड बढ़ते हैं आगे और आप लोगों का आंसर यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। किसी ने पूछा कि प्लेयर्स की मीटिंग रख लेते हैं, प्लेयर्स की जो टीम होती है भैया, उनकी भी मीटिंग होती होगी, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, हाइक और व्हाटएवर, किसी को निकाला जाना है व्हाटएवर, है ना।
तो किसी ने कहा अरे वो तो अभी फुटबॉल खेल रहे होंगे, या वो उस वक्त पर फुटबॉल खेल रहे होंगे, यानी कि 9 बजे रात को, 10 बजे रात को, या कल। तो हम कैसे बताएंगे उसी चीज को? वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वे का मतलब दे के बाद क्या बताया था? विल लगा लो या शैल लगा लो, ठीक है। बी ऐड कर दिया, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा दिया, और क्या खेल रहे होंगे भैया? फुटबॉल खेल रहे होंगे। हुआ ना आसान? बिल्कुल इजी पीजी है कि नहीं? आप इतने से स्टार्ट कर दो। यू स्टार्ट विद दीज सिंपल सिंपल सेंटेंसेस। 3 बातों का ध्यान रखो। एक तो सिंपल वाक्यों से स्टार्ट करो, दूसरा अच्छे प्रोनाउंसिएशन में बात करो, और तीसरा धीरे बोलो, आराम से बोलो, बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है ना? अगर तुम्हें लगता है कि फ्लुएंट साउंड करने के लिए मेरी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से होनी चाहिए, तो दैट्स रॉन्ग। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, ओरेटर, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो ब्रेक्स लेते हैं ना बोलते वक्त हम लोग, वो भी बहुत कैलकुलेटेड होने चाहिए, कि आप बात करते करते धीरे धीरे ब्रेक्स भी ले रहे हैं, सोच भी रहे हैं, इधर उधर भी देख ले रहे हैं। दैट लुक्स लाइक वेरी नेचुरल, दैट कम्स अक्रॉस एज नेचुरल एवरीबडी, ओके। सो वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पाठ याद कर रहा होगा। अरे यार 11 बजे उसके घर जाओगे? मत जाओ, वो बेचारा पढ़ाई कर रहा होगा, वो पाठ याद कर रहा होगा। So how do you say this in English? हाँ, प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, पर क्या बोलूं समझ नहीं आता, ये सब बोलो ना। अच्छा बताओ, अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम रात को 10 बजे क्या कर रही होगी, तो तुम बताओगी ना कि आई विल बी सॉल्विंग रीजनिंग रैंक फाइल, और आई विल बी वॉचिंग उदिशा मैम्स रैंकर्स वीडियो, और आई विल बी वॉचिंग शांतनु सर्स वीडियोज, समथिंग लाइक दैट। हम क्या कर रहे होंगे? तो बेटा इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने आप को वो स्थिति में, सिचुएशन में रखिए, कैलकुलेट करिए, है ना? कोई बात नहीं, कम लाइक्स, देखो एक तो क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूं, तो मैं आप लोगों को अक्सर ये बोलती हूं शेयर करो, लाइक करो, एटसेट्रा करो, इट डज नॉट मैटर। बहुत ज्यादा लोग इस चीज से प्रभावित हैं कि वीडियो पे कितने व्यूज आते हैं और वीडियो पे कितने लाइक्स आते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि मेरा ये बोलना जरूरी हो सकता है क्योंकि मैं ऑनलाइन ही पढ़ाती हूं, बट आपकी दुनिया और मेरी दुनिया, दोनों की दुनिया लाइक्स और व्यूज के बहुत आगे है। इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही आप इनके लिए बॉदर होइए। आपका काम क्वालिटी होना चाहिए, यू शुड डू क्वालिटी वर्क, ठीक है? डज नॉट मैटर बच्चे वेदर देयर आर अ जिलियन लाइक्स। कितने फालतू वीडियोस पे कितने कितने लाइक्स होते हैं। गाना बजाओ, कच्चा बादाम नाचो, देखो आने दो लाइक्स। या फिर गलत बोला है तो बताइएगा, गलत बोला है बताइएगा। मतलब कोई बहुत ही टॉप क्लास फैकल्टी, हमारे इंडिया के टीचर्स जितना अच्छा कोई टीचर नहीं होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं तो हुई बहुत अच्छी, बट यू लुक एट द अदर टीचर्स, देयर आर मास्टर्स ऑफ द ट्रेड। उनके वीडियोस पे मैं बता रही हूं, मतलब जिनका रौला भैया इंटरनेशनल है। लोग कोडिंग के लिए टीचर्स का वीडियो बनाते हैं कि हमको कोडिंग किसने सिखाया, और आप देखेंगे कि उन टीचर्स को आप जानते तक नहीं है। उनके वीडियो पे कितना लाइक रहता है? 112 लाइक, 111 लाइक। इट डजंट मैटर। उनका काम चांदी है, वो दिख रहा है दुनिया को। कोई लाइक करे या ना करे, इट डजंट मैटर। मैंने आपको 100 दफा समझाया है। अदर्स ओपिनियन ऑफ यू, अदर्स पर्सपेक्टिव ऑफ यू आर द लीस्ट ऑफ योर कंसर्न। लाइक करो नहीं करो, दैट्स नथिंग। मुझे जवाब देना होता है कंपनी को, इसलिए मैं बोलती हूँ कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वरना नहीं करोगे तो भी मेरा चलता है। चलो अब यहां पर देखते हैं। वह पाठ याद कर रहा होगा का आंसर आप सभी लोगों ने दे दिया है, वो जो कि बहुत ही परफेक्ट है। ही विल बी लर्निंग हिज लेसन। तो वो 11 बजे क्या कर रहा होगा? ही विल बी लर्निंग हिज लेसन। उदिशा मैम 11 बजे क्या कर रही होंगी? शी विल बी प्रिपेयरिंग हर कंटेंट फॉर टुमारो। उदिशा मैम मंडे को क्या कर रही होंगी? शी विल बी टीचिंग इन अल्फाब्रो 1-on-1 बैच, जहां पर बच्चे आते हैं। आज भी बहुत, मैं आप लोगों को उनकी वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगी कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा स्टूडेंट्स के साथ 1-on-1। भले ही 7 सेशंस, कोई 20 मिनट का एक सेशन, कोई 25 मिनट का एक सेशन, एक एक बच्चे को जब साथ में बैठकर आप जान पाते हैं ना, तब आप उसकी दवाई उसको दे पाते हैं, उसकी परेशानी की असली सोल्यूशन उसको दे पाते हैं। एंड इसीलिए मैंने शुरू किया था
अल्फा प्रो बैच, जिसका बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है। बहरहाल ये हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगली तरफ चलते हैं तो आ जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट, भविष्य में ये हो चुका होगा। अरे 2024 तक तो हम अफसर बन चुके होंगे, अरे 2025 में हमारा घर बन चुका होगा, 2026 में हमारी शादी हो चुकी होगी, ऐसा ऐसा आप लोग सोचते होंगे अभी, राइट। तो वही वही बातें जो है हम फ्यूचर परफेक्ट में कहा करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त, यहां पर भी स्ट्रक्चर एक बार समझा दें आप लोगों को, लेकिन उसके पहले आप जरा ये देखिए इन वाक्यों के अंत में क्या आता है। चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे आदि शब्द आते हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन, मैं ऐसा कर चुका हूंगा या चुकूंगा, चुकेगा, एटसेट्रा। नाउ एक अगर एग्जाम्पल लेकर के चलें, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। मान लो कि पता चला कि मामा जी आने वाले हैं, बचपन में मम्मी कह देती थी ना, सुनो सब लोग आने वाले हैं, उसके पहले टेस्ट की तैयारी कर लेना। तो हम लोग कहते थे, हम लोग क्या कहते थे कि हाँ उनके आने से पहले मैं अपना पाठ याद कर चुका हूंगा, राइट। सो इसी बात को कहने का सिंपल तरीका है ही विल हैव लर्न्ड हिज लेसन बिफोर यू कम। यहां पर आपको दो बातें सीखनी पड़ेंगी। जैसे कल पास्ट परफेक्ट में सिखाया था कि दो एक्शन दिख रहे हैं यहां पर, तुम्हारे आने से पहले एक काम हो चुका होगा, क्या है वो काम, पाठ याद कर चुका होगा, और उसके बाद क्या होगा, तुम आओगे। तो यहां पर याद रखना, जो पहले हो चुका होगा काम, यानी कि तुम्हारा फर्स्ट एक्शन, बेटा फर्स्ट एक्शन को तुम कैसे लिखोगे, फ्यूचर परफेक्ट में लिखोगे, फ्यूचर परफेक्ट में लिखोगे। और जो एक्शन उसके बाद होगा, सेकेंड एक्शन को तुम कैसे लिखोगे, सिंपल प्रेजेंट में लिखोगे। क्लियर है, क्लियर है, ये प्लीज लिख लो। तो जब भी तुम्हें कहना है कि तुम्हारे आने से पहले वो जा चुका होगा, तुम्हारे निकलने से पहले वो आ चुका होगा, कुछ भी ऐसा, तो उस केस में जो पहला एक्शन है, जो पहले हो चुका रहेगा, वो तुम बताओगे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में होगा वो तुम बताओगे सिंपल प्रेजेंट में। आई होप दैट इज क्लियर एवरीबडी, थैंक यू। तो अब यहां पर इसको देखिए, ही विल हैव लर्न्ड हिज लेसन, ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, तुम्हारा हो गया ये फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर। और बिफोर यू कम, यू कम इज अ सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर। तो यहां पर एक बार स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, विल हैव या शैल हैव, ठीक है। अभी यहां पर जगह कम है तो मैं विल हैव लिख रही हूं, और वर्ब का फॉर्म देख लो कौन सा है, क्योंकि हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा तीसरा रूप लगता है वर्ब का। सो वर्ब का तीसरा फॉर्म, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या लर्न कर चुका होगा, लेसन लर्न कर चुका होगा। सो ही विल हैव लर्न्ड हिज लेसन बिफोर यू कम, सब्जेक्ट और वर्ब का पहला रूप। क्लियर है मैम? मला बहुत मला मिया, आई डोंट नो मैम, मैं कहना चाहते हैं मैम मैं बहुत टेंशन में हूं, सब मेरे अगेंस्ट हैं, मैं RAS की स्टडी करती हूं, तो आपके अगेंस्ट क्यों है? ऐसा दिमाग में कैसे आता है हमें कि सब मेरे खिलाफ हैं, मैं बहुत अकेली हूं? कैसे पता चलता है ये सब? मैम हमें गुस्सा आ रहा है, ले लो एक गिलास पानी ले लो, मुंह पे डाल लो या सर पे, ठीक हो जाएगा। वेरी गुड आंसर जोया, ठीक है। तो रूपाली फिर आप क्लिप्स 2-3 बार देखा करिए ना, मैंने आपको अक्सर समझाया है। वेरी गुड, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। रूपाली आओ जरा साथ में इसको सॉल्व करेंगे बेटा। 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे, यहां पर 2 एक्शंस की बात हो रही है रूपाली। पहला एक्शन क्या होगा, हम खाना खा चुके होंगे, उसके बाद क्या होगा, 7 बजेगा, करेक्ट है। पहला एक्शन कैसे लिखना है तुमको, फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में हो रहा है वो कैसे लिखना है तुमको, सिंपल प्रेजेंट में। तो पहला एक्शन क्या कह रहा है, हम खाना खा चुके होंगे, तो यहां पर हम के लिए लिख लो वी। उसके बाद क्या बताया था, विल हैव वर्ब का तीसरा फॉर्म। सो वी विल हैव ईटन आवर फूड बिफोर इट इज 7 o'clock. Cool. We will have eaten our food before it is 7 o'clock. या फिर आप कह सकते हैं before it is 7 o'clock we will have eaten our food. Guys, pronunciation के लिए एक चीज जो बहुत आवश्यक होती है कि आप जिस किसी से भी पढ़ रहे हैं उनको सुने भी,
the way the teacher speaks, if you try to copy that, if you try to imitate that, a lot of times your pronunciation improves. ठीक है? टुडे गेमिंग, देखिए दुनिया क्या कहती है उससे क्या फर्क पड़ जाएगा बच्चे। आप मेडिटेशन वगैरह किया करिए, दूर रखिए अपने आप को नेगेटिविटी से, शांत रहना सीखिए। अगर कोई, यार मुझे तो ये पता है कि अगर मैं किसी के पास जा रही हूँ और वो मुझे बुरे शब्द कह रहा है तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, राइट? तो अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखा रहा है, बुरा कह रहा है, तो आप उधर मत जाइए भाई। जहां पता है कि नेगेटिविटी, उधर क्यों जाओगे? तुम तो अलग तरफ चले जाओगे। तो तुम अलग रहो, मेडिटेशन करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे दुश्मनों का सबसे बड़ा जवाब है, और परेशानी की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है? 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे, सो वी विल हैव ईटन आवर फूड बिफोर इट, वी शैल हैव टेकन आवर फूड। ओ बाय द वे, या वी एक्चुअली फॉर्मल सिनेरियो में ईटन नहीं कहा करते हैं, टेकन कहा करते हैं। वी विल हैव टेकन आवर फूड बिफोर इट इज 7। 7 बजने, 7 बजने को क्या कहते हैं? इट इज 7। 5 बज गया, इट इज 5। 6 बज गया, इट इज 6। ऐसे कहा जाता है, राइट? गुड वन एवरीबॉडी। द लास्ट सेंटेंस दैट वी हैव इज सूरज छिपने से पहले। सूरज के छिपने की अंग्रेजी सेटिंग ऑफ द सन, सनसेट के लिए कहा जा रहा है। सो सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। रूपाली, आई होप यू आर विद मी। एक बात बताइए, यहाँ पर 2 एक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे होंगे? मैच खेल चुके होंगे, यानी कि खेल के डन कर दिया है। उसके बाद कौन सा एक्शन होगा? सूरज अस्त होगा। तो यहां पर हम पहले क्या लिखेंगे कि वे मैच खेल चुके होंगे। दे विल हैव प्लेड द मैच बिफोर द सन सेट्स। सन सेट्स, सेट्स, सन है तुम्हारे पास, और वर्ब में तुमने क्या किया भैया? एस लगा दिया, क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है। सीधा फंडा है, इजी फंडा है बिल्कुल, ठीक है? तो देख लेते हैं जरा यहां पर। दे विल हैव प्लेड द मैच बिफोर द सन सेट्स। काफी आसान था ये तो, बिल्कुल कोई टफ नहीं लगा। मैम प्लीज हेल्प मी, मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है। ओके, आई टेल यू समथिंग। जो आप लोगों ने मोमबत्ती देखी है ना, मेरी ड्राइंग खराब है यार, तुम लोग बहुत परेशान करते हो भैया। चलो खैर, चलो ये आपकी मोमबत्ती, अगर लेट अस से दिस इज अ मोमबत्ती एंड ये उसकी विक है, फ्लेम नहीं है ये, उसमें एक ऐसा धागे टाइप का होता है ना, इसी में फिर हम लोग आग जला देते हैं तो रोशनी आती है। डोंट आस्क मी टू ड्रॉ एंड राइट हिंदी, मेरी अपनी कुछ कमजोरियां हैं लाइफ में, है ना? जैसे मेरी ड्राइंग देख के लोग अक्सर घबरा से जाते हैं, खासकर मैं खुद। तो ये जो आपका मोमबत्ती के अंदर का धागा होता है उसे कहा जाता है विक, ठीक है? सप्ताह जो आपका होता है उसे कहा जाता है वीक, और जो कमजोर आप कहना चाह रही हैं उसे कहा जाता है वीक। तो जब आप किसी चीज में वीक होते हैं तो आपको उसे पढ़ना चाहिए, आपको उसे वक्त देना चाहिए। अभी अगर मैं आपको एक सोल्यूशन देती हूं कि रोज क्लासेस में आइए, आपकी अंग्रेजी सुधर जाएगी, आप मुझसे यहीं पर लिखवा के ले लीजिए कि आप 3 दिन से ऊपर कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगी। चौथे दिन आप बताएंगी कि वो तो हमको बाजार जाना पड़ गया, वो तो मम्मी के गेस्ट्स आ गए थे, वो तो कुछ बिजली गिर गई थी, वॉट एवर इट इज। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो काम आप 10 मिनट के लिए कर रहे हो, चाहे वो काम आप 1 घंटे के लिए कर रहे हो, जो कंसिस्टेंट हो गया ना यार, उसने दुनिया बदल दी है। तो एक बार कंसिस्टेंट होकर के देखो। हाँ, कूल।